ये है अमर सिंह राठौर गेट। और फिर जहांगीर महल, ये है खास महल उर्फ ये दीवाने आम, अंगूरी बाग, डोली पालकी महल, दीवाने खास। अभी दोस्तों हम ऊपर एक मंजिल ऊपर चढ़ के आ गए हैं दीवाने आम से दीवाने खास में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा नज़ारा था यहाँ का। देख सकते हैं कि कितना सुंदर यहाँ पहले। दोस्तों यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है और जो कि अब बंद है। और यहाँ से अब चलेंगे। ये देख सकते हैं जो ये नीचे प्रांगण दिखाई दे रहा है, ये होता था यहाँ मीना बाज़ार लगा करती थी। वो बाज़ार यहीं की औरतें लगवाया करती थीं। और वहाँ सामने मुमताज़ बैठा करती थी। और यहाँ पे इधर शाहजहाँ बैठते थे जब मछली मारने का काम करते थे। यहाँ मछली कंपटीशन दोनों के बीच में होती थी, मनोरंजन करते थे। ये देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया, इसकी आर्किटेक्चर डिज़ाइन कितनी मस्त है। और यहाँ पे नीचे टकसाल बना करता था इनका पैसा। और ये सामने देख रहे हैं जो कि एक अंग्रेज आया था यहाँ घूमने टहलने के लिए, उनकी भाषा में अपना लिखा है, ये पढ़ के देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या है। यहाँ पे दोस्तों ये है मीना मस्जिद, जो कि शाहजहाँ ने अपने लिए खुद निजी बनवाया था 1631 से 1640 में। और उसके बंदी के समय में जब वो यहीं पे बंदी बना लिया गया था, तब वह इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करता था, जो कि अब बंद कर दी गई है। और यहाँ से अब आ गए हैं दीवाने खास में। यहाँ पे दोस्तों बता दें कि यहाँ पे शाहजहाँ के समय पर दीवाने खास लगाया जाता था। उनके जो मंत्रीगण होते थे उनके साथ में गुप्त मीटिंग यहीं पर हुआ करती थी। और यहाँ पे जब बाहर मीटिंग लगाई जाती थी तब यहाँ पे ये तख्त हुआ करता था। और यहाँ से देख सकते हैं ताजमहल दिखाई दे रहा है। और उधर रोड दिखाई दे रही है, जो कि ये मुग़ल ज़माने में नहीं थी। यहाँ पर यमुना नदी पास तक बहा करती थी। और ये नीचे जो बगीचे देख रहे हैं, यहाँ पर जंगल हुआ करता था जिसमें जंगली जानवर खतरनाक थे। और यह है तख्ते जहांगीर, जो कि जहांगीर ने अपने लिए बनवाया था और यह रखा था इलाहाबाद में। ये देख सकते हैं अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ तब इस पे तोप का गोला लगा और ये चिटक गया है। इसको तख्ते जहांगीर बोला जाता है। और वहाँ सामने सफ़ेद पत्थर पर शाहजहाँ बैठकर ताजमहल के दीदार किया करता था। और सामने जो ये ऑफिस बने थे जहाँ पे इनका लोखा जोखा होता था। और ये शाही हमाम है, यहाँ पर शाहजहाँ स्नान किया करते थे। और ये दरवाजे अंग्रेज़ों के ज़माने में लगाए गए हैं यहाँ पर। वहाँ सामने देख सकते हैं जो बैठने वाला बना है, वहाँ पर शाहजहाँ बैठा करते थे। और इधर चलते हैं अंदर, अभी दिखाते हैं जहाँ पर मुमताज़ सामने बैठकर मछलियों की कंपटीशन किया करती थी शाहजहाँ से। अधिकतर यहाँ तक चीज़ें सब अब बंद कर दी गई हैं। वहाँ सामने शाहजहाँ बैठते थे और यहाँ इधर
वो मुमताज बैठती थी और यहाँ उनकी दासियां हुआ करती थी। यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा है। और नीचे इधर बाएं साइड में टकसाल इनका पैसा बनता था। और यहाँ पर जब मीना बाजार लगाई जाती थी तो वो यहीं की औरतें हुआ करती थी, शाही औरतें वही मीना बाजार लगाया करती थी हर शुक्रवार को। और आगे चलते हैं। यहाँ पे नगीना मस्जिद है जो कि यहाँ की औरतें इस्तेमाल किया करती थी। और अभी हम आ गए हैं दीवाने आम में। यह देख सकते हैं दीवाने आम हुआ करता था। यहाँ पे आम जनता का फैसला लगा करता था। आम जनता की जो समस्याएं हुआ करती थी यहीं पर बादशाह लोग बैठकर उनका फैसला सुनाया करते थे, समस्याएं सुनते थे। और ये जो नीचे पत्थर देख रहे हैं यहाँ पर उनका वजीर बैठा करता था। और यहाँ ऊपर बादशाह बैठते थे और इसके दोनों साइड में उनकी रानियां बैठती थी। यहाँ से ये वाले देख सकते हैं जो ये लगी हैं ग्रिलें, यहाँ पे रानियां बैठती थी। और यहाँ उनके मंत्रीगण नीचे हुआ करते थे दोनों साइड में। और नीचे की तरफ बैठती थी उनकी जनता खड़ी हुआ करती थी। देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे बैठती थी रानियां। और यहीं से ऊपर जाने के लिए उधर दीवाने खास का रास्ता है। ये रास्ता दीवाने खास के लिए जाता है। ये लिखा हुआ है दीवाने खास। यहाँ से ये पोर्शन आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ से दिखाई देता है। नीचे देखो ये लोग फोटो खिंचवाते हैं। ये होता था बादशाह के बैठने की जगह जहाँ बादशाह बैठा करते थे और फैसला जनता का सुनाया करते थे। ये देख सकते हैं नीचे यहाँ जो ये जनता बैठी हुई है ये सब पहले उधर। और यहाँ पे एक अंग्रेज की ये समाधि बना दी गई है। कहा जाता है कि जब विद्रोह हुआ था तब इस अंग्रेज को कोलरा बीमारी हो गई थी जो कि यहीं पर ख़त्म हो गया और उसको नहीं ले जा पाए तो यहीं पे दफना दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कुछ नाम है इसका। और ये दोस्तों दीवाने खास है। देख सकते हैं पूरा संगमरमर से बना है। और इसकी पेंटिंग पहले ये सब कितनी सुंदर हुआ करती थी। आज के ज़माने में जिसको कचहरी बोला जाता है वह यही होती थी। और यहीं पे मजिस्ट्रेट मतलब कि बादशाह बैठते थे और लोगों का फैसला सुनाया करते थे। और ये दोस्तों ब्रिटिश तोप है। ये ब्रिटिश के ज़माने की तोप है। देख सकते हैं कि ये सामने यहाँ से गोला निकलता था। देखते हैं क्या अंदर है। वो देखो बोतलें पड़ी हैं। लोग भी कितने
देखो पानी पी के बोतल उसी में डाल देते हैं। और यह होता था दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पीछे की तरफ ये सुराख है, इसमें एक सुतरी निकाली जाती थी जिसमें आग लगाकर और गोला दागा जाता था। ये पीछे मस्जिद, और यहाँ से देखते हैं तो ये सामने इधर आगे दिखाई देगा हमको। देखो कितना अच्छा यहाँ फुलवारी बनी है, ये सब झाड़ियाँ लगी हैं। और चलते हैं और आगे दिखाते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे ये सामने है अंगूरी बाग, जिसको अंगूरी बाग बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों अंगूर की बेलें लगा हुआ करती थी, अंगूर लगाए जाते थे और ख़ास प्रकार के यहाँ फूल लगे होते थे, फूल के पौधे। और बीच में जो चबूतरा बना, यहाँ पे एक फव्वारा हुआ करता था और वह पानी दिया करता था चारों तरफ। और यहाँ पे दोस्तों जो अंगूर की बेलें हुआ करती थी उससे। तो इस समय दोस्तों हम हैं आगरा फोर्ट के अंदर, और ये इस समय हमारे पीछे ये देख रहे हैं, इसको बोला जाता है अंगूरी बाग। और यहाँ का पूरा व्यू कैसा है वो अभी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये सब डिजाइन बनी है यहाँ पे। और इधर भी बहुत चीज़ यहाँ देखने वाला है, सब घूमने वाला, बहुत सुंदर लग रहा है ऐसा चारों तरफ। और यहाँ पे इधर ये कुछ ऐसा है, बैक कैमरे से दिखाते हैं पूरा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ जो अंगूरी बाग थी, तो यह अंगूरी बाग दोस्तों जहांगीर के लिए यहीं पे शराब बनाई जाती थी और यहीं पे इनका हरम हुआ करता था। जब बादशाह लोग युद्ध पर जाते थे तो यहीं पे हरम में वो औरतें रहा करती थी, उनकी रानियां रहा करती थी। और हरम में जो इनकी दासियां हुआ करती थी वही लोग इनकी देखभाल किया करते थे। अधिकतर उनमें किन्नर हुआ करते थे जो कि बहुत बहादुर हुआ करते थे। और यहाँ देख लो, ये दोस्तों फोटो खिंचवाते हैं और कितना सुंदर अभी भी है। हालांकि अब तो यहाँ पे कोई अंगूर की बेलें नहीं लगी हैं। यहाँ पहले अंगूर की फसलें हुआ करती थी। और अभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं रोशन आरा और जहां आरा की यहीं पे डोली पालकी है, पालकी महल है, जो कि शाहजहां ने अपनी बेटियों के लिए बनवाया था। इधर से आगे चलते हैं तो अभी दिखाते हैं ये बाबर की बावड़ी और छत पर बने तालाब जलसायन है ऊपर। बंदर बैठे हैं ऊपर, देख सकते हैं। काफी अब तो पुराना हो गया है महल। यहाँ से दोस्तों आ जाते हैं तो ये हुआ करता था जहांगीर महल। और यहाँ पे दोस्तों जब सामने देखेंगे तो यहाँ देखिए जितने भी गेट देख रहे हैं इनको बोलते हैं नौबत खाना, नौबत मतलब म्यूजिक गैलरी। तो ये आप जो ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा इशू होता है। शहनाइयों का साउंड अंदर तक सुनाई देता था, इससे पता चलता था कि महाराज अंदर आ रहे हैं। ये वेलकम करने की जगह है, यहाँ किंग जहांगीर को खड़ा किया जाता था और यहाँ उसका वेलकम स्वागत किया जाता था। ये दोनों साइड में म्यूजिक सिस्टम हुआ करते थे, दोनों साइड में म्यूजिक बजाए जाते थे। बहुत अच्छा इको होता है इधर, राजा बजाए जाते थे और बादशाह का स्वागत होता था। और ये अब आ गए हैं हम दोस्तों रंग महल में।
इसको दोस्तों बोला जाता है रंग महल, और यह पूरा हिंदू शैली में बना है। यहाँ पे दोस्तों हुआ करता था मंदिर, हिंदू मंदिर हुआ करता था, हिंदू टेम्पल। और यहाँ ऊपर राजा लोग, बादशाह लोग बैठते थे, और इन झरोखों से जो छोटे छोटे हैं उनमें बीच में रानियां बैठती थी। और ये सामने हुआ करता था यहाँ पे बादशाह लोगों का, क्या बोलते हैं उसको, बेडरूम। और यहाँ इधर हुआ करता था उनका डाइनिंग हॉल, यहीं पे बादशाह लोग खाना खाया करते थे। और यहाँ हिंदू रानी रहती थी जोधाबाई, जिनको हरखा बाई उनका नाम है। और ये बेडरूम हुआ करता था। ऊपर की तरफ यहाँ देख सकते हैं छल्ले लगे हैं, इनमें हाथों वाले पंखे लगाए जाते थे कपड़े के। और इसके पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नहीं, ये बेडरूम हुआ करता था। उसमें दरवाजे नहीं थे तो यहाँ पे पर्दे लगाए जाते थे। और यहाँ पे नाच गाना हुआ करता था पहले। ये देख सकते हैं कितना सुंदर है। और यहाँ ये ऊपर आ गए हैं पीछे की तरफ। और यहाँ से देखते हैं तो अभी हमको ताजमहल दिखाई देगा यहाँ से। ये बावड़ी हुआ करती थी, यहाँ पानी भरा जाता था। यहाँ से देखेंगे तो ये ताजमहल दिखाई देता है। ये दोस्तों यहाँ से कितना सुंदर दिखाई देता है ताजमहल। और ये आगे इधर सोमनाथ दरवाज़ा या गजनी दरवाज़ा कहा जाता है। यह दोस्तों गजनी ने सोमनाथ मंदिर से उखाड़ कर लाया था और उसकी कब्र में लगा दिया गया था। और फिर ये अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ उठा के लाया गया। अब ये है दोस्तों पालकी महल। ये पालकी महल है। ये शाहजहां की दो बेटियां थी खास, जिनमें रोशन आरा और जहां आरा। तो ये दोस्तों रोशन आरा की पालकी है। दोस्तों शाहजहां ने अपनी बेटियों की शादी नहीं की। कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि उनके लेवल की कोई बादशाह नहीं हुआ करते थे, इसलिए मुगल अपनी बेटियों की शादी नहीं किया करते थे, क्योंकि उनको झुकना पसंद नहीं था, ऐसा मुस्लिम लोग कहते हैं। और इसीलिए उसने शादी नहीं की। ये देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है। और यहीं पे पास में खास महल है, जिसमें शाहजहां, ये देख सकते हैं ये खास महल है। ये शाहजहां का बेडरूम हुआ करता था। शाहजहां के लिए ये आरामगाह बनाया गया था। शाहजहां का अपने लिए खुद बनवाया था शाहजहां ने। और यहीं पे दोस्तों शाहजहां आराम किया करते थे। और ये सामने देख रहे हैं, यहाँ फव्वारा हुआ करते थे और बीच में उधर फव्वारे हैं। यहाँ पे गुलाब की खुशबू आया करती थी। या गुलाब का शुद्ध जो जल हुआ करता था वो इसमें बनाया जाता है। गुलाब के फूलों से यहाँ पे खुशबू आया करती थी। और उधर सामने बड़ी बेटी इनकी जहां आरा की यहीं पे डोली पालकी है। अभी आगे चल के दिखाते हैं। ये जहां आरा की पालकी है।
दोनों बेटियों के लिए पालकी बनवाया था। और ये देखो कैसे ये सब लोग पूरा मजा लेने आते हैं देखने। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये है हवा महल, जिसको यहाँ पे एसी रूम बोला जाता है। और यहाँ पे दोस्तों दीवालों के कान हैं, ये देख सकते हैं कि इधर से सुन रही हैं और एक आदमी उधर से बोल रहा है। एक आदमी उधर से बोलेगा और दूसरी तरफ उसको सुनाई देगा। ये दिखाते हैं। यहाँ दोस्तों ये बनाया गया था कि यहाँ पे ये जो दीवारें हैं ये खोखली है, अंदर से इनमें पानी भरा जाता था। गर्मी के समय में यहाँ ठंडा पानी ऊपर से भरा जाता था, तो यहाँ पे ठंड महसूस हुआ करती थी, गर्म नहीं लगा करती थी। और ठंडी के सीजन में गर्मी लगती थी। ये देख सकते हैं आर्किटेक्चर डिजाइन कितनी अच्छी। ये दोस्तों जहांगीर महल और उधर सामने अकबरी महल है, अकबर ने बनवाया था। और यहाँ पे ये जहांगीर का स्नान कुंड है। ये दोस्तों जहांगीर के मामा जो दिया था, जो हरखाबाई के भाई थे मान सिंह, उन्होंने सलीम को दिया था। सलीम छोटा, जब जहांगीर छोटा था तब उसका नाम सलीम था। सलीम चिश्ती की दरगाह पर जब अकबर दुआ मांगने गए थे अपने लिए कि उनको कोई संतान नहीं थी, तब उन्हीं के द्वारा ये पैदा हुए थे, इसीलिए सलीम नाम रखा गया उनका। जहांगीर महल एवं अकबरी महल, ये जहांगीर का महल है और इसके दाएं साइड में अकबरी महल, वो तो पूरा टूट गया है। और ये हाथी पोल है। अब चलते हैं और ये यहाँ पे देख सकते हैं। अब आ गए हैं हम बाहर की तरफ। और अभी देखो दोस्तों कितनी भीड़ हो चुकी है। जब हम आए थे तब कम लोग थे। और ये यहाँ पे जिगजैग की तरफ पे ये गेट 3 बने हैं जो कि एक दूसरे के सामने नहीं है। तो दोस्तों फाइनली अब हम घूम चुके लाल किला। और यहाँ पे सुबह हुआ है तो कम भीड़ थी, अब इस समय बहुत ज़्यादा तगड़ी भीड़ हो चुकी है, जो कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, देख सकते हैं। आप सबको दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद जय। और दोस्तों ये जो सामने देख रहे हैं इसको बोला जाता है मुसम्मन बुर्ज। यहीं पे दोस्तों 1658 से 1666 तक 8 साल औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके रखा था। और वो जब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था तो उसकी बेटी ने यहीं पे एक छोटा मिरर शीशा लगवाया था, जिसमें शाहजहां ताजमहल के दीदार किया करता था। और इस पे जो ये आर्किटेक्चर और ये पेंटिंग की डिज़ाइन देख रहे हैं, ये पेंटिंग नहीं है, ये पत्थर से पूरा डिज़ाइन किया गया है, काट काट के लगाया गया है। और यहीं पे दोस्तों चौसर हुआ करता था शाहजहां का गेम, इस पे